शहजादे, आप यहाँ इतने तन्हा क्यों खड़े हैं? क्योंकि कुतुब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी हमसे चाहती क्या है। पहले जिंदगी ने हमें समझ नहीं दी और अब अनारकली माफी नहीं दे रही है। अब अनारकली के बिना नहीं जी सकते और अनारकली वो हमारे साथ जीना नहीं चाहती, नफरत करती है हमसे। शहजादे, कसूर उनका नहीं, कसूर उनके हालात का है। जिंदगी ने बहुत सी मुश्किलें डाली हैं उन पर। उनके वालिद का इंतकाल हो गया, शायद इसीलिए वो कुछ कबूल करने की हालत में नहीं है। शहजादे, उनका सब कुछ भूल जाना आसान नहीं। थोड़ा वक्त दीजिए, वो जरूर आपको माफ करेंगे। आपको बस ये साबित करना होगा कि उनकी नफरत से ज्यादा मजबूत आपकी मोहब्बत है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। तबीयत कैसी है शेख होगी? अब ठीक है। अफसोस है मैं कि कल रात हमने गलत समझा कि उन्होंने अफीम खाई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है शहंशाह। आपने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए। आपने जो कुछ भी किया, हम उसका समर्थन करते हैं। शुक्र है आप हमारे साथ हैं, हमसे बात करके हमारे दिल को सुकून मिलता है। आपके भाईजान राजा भगवान दास जी वापस जाने की बात कर रहे थे, तो हम सोच रहे हैं कि उनके जाने से पहले क्यों ना एक छोटी सी दावत दी जाए। बहुत शुभ विचार है शहंशाह। हमें आपको एक बात बतानी है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र आपसे किया था। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे गुरुजी पंडित श्री बद्रीनाथ जी से मिल लें। आज ही वो यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं। कुंडली और नक्षत्रों का अद्भुत ज्ञान है उन्हें। कई दिनों से हमें बहुत ही विचित्र से सपने आ रहे हैं। बस इसी का तात्पर्य हम उनसे जानना चाह रहे हैं और इसीलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। पधारिए पंडित जी, आगरा में आपका स्वागत है। प्रणाम। इस किले को बनाने के लिए हमें आसपास के 7 कोस की जमीन चाहिए होगी। जी हुजूर। मुनादी करवा दी जाए। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह के हुक्म से इस जमीन पर एक किला बनाया जाएगा। सबको हुक्म दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर जमीन खाली कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? हम पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमें यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है? और क्या, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। शहंशाह अगर किला बनाना चाहते हैं तो कहीं और बनवाए ना। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। क्या इस उम्र में भी हमें एक नई दुनिया बसानी होगी? जनाब, आप हमारे रहनुमा हैं, इस गांव के मुखिया हैं आप। अब आप ही बताइए क्या करें हम? बोलिए ना। कुछ नहीं होगा, हम इस जमीन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये किला आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाया जा रहा है। वाह राजा साहब वाह, हमारी ही हिफाजत के लिए किला बनवाया जा रहा है, और वो भी हमारी पुश्तैनी जमीन से हमें बेदखल करने के बाद। घबराइए नहीं, जमीन के बदले आप लोगों को दूसरी जमीन दी जाएगी और ये सल्तनत का ही जिम्मा होगा आप लोगों को वहाँ बसाना, और आप लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। जो जमीन आप लोगों को दी जा रही है वो बहुत उपजाऊ है। भूखे मर जाएंगे हम, लेकिन अपनी इस पुश्तैनी जमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। साहब, छोड़ दीजिए। ऐसा क्या है इस जमीन में जो आप लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं? यहीं पर हमारे बुजुर्गों को सुपुर्द खाक किया गया है। उनकी रूहें कयामत का इंतजार कर रही हैं। अगर ये जमीन उजाड़ी गई तो उनकी रूहें बेचैन हो जाएंगी। यहीं हमारे पीर साहब भी बसते हैं। तो याद रखना, कहर आएगा, कहर, कहर इलाही, जो सबको तबाह करके ले जाएगा। हम निरीक्षण करते हैं। जोधा ने हमें सही समय पर यहाँ बुलाया है। शहंशाह मरियम उज़ ज़मानी की जय हो। पंडित बद्रीनाथ जी पधार चुके हैं। चलिए शहंशाह। जब आप इतने प्यार से सराह कर रहे हैं तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? आइए।
खबरदार, वहां पांव रखकर इस पाक जमीन को नापाक ना कीजिएगा। देखा आपने, हमारी पाक और पुश्तैनी जमीन हमसे मत छीनिए। सोई रूहों को मुसीबत में डालना अल्लाह को भी पसंद नहीं आएगा। काम रुकवा दिया जाए। ये क्या कह रहे राजा मान सिंह जी आप? काम रुकवाने का मतलब है शहंशाह के हुक्म के खिलाफ जाना। हम शहंशाह को समझा देंगे, जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना, उनको ठेस पहुंचाना ठीक नहीं होगा। चलिए मंसूर साहब, वापस चलते हैं। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, सुखी रहो, उचित मार्ग पर चलो। जी विराजिए, हमने आपको शहंशाह की कुंडली बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आवश्यकता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। शहंशाह के स्वर्गीय पिता शहंशाह हुमायूं स्वयं पहुंचे हुए ज्योतिष थे। वो अपने पुत्र की कुंडली बहुत पहले स्वयं बना चुके हैं। शहंशाह, वो कुंडली आपके माताजी के पास अवश्य होगी, मंगवाने का कष्ट करें। क्या कहती है हमारे जलाल की कुंडली मेरे सरताज? जलाल का जलाल इस दुनिया के आसमान में आफताब बन के चमकेगा। बस 1 साल उसकी जिंदगी में मुश्किलात दिख रही हैं। क्या खुदा, कैसी मुश्किलात? तूफान आएगा उसकी जिंदगी में। वो ना चाहकर भी गलत फैसले करेगा। ज्योतिष की जुबान में उस वक्त जलाल की ग्रह दशा ठीक नहीं होगी हमिता बेगम। आपकी कुंडली में एक अशुभ ग्रह दशा आ गई है शहंशाह। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि वो बुरी दशा बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। शनि मार्केश है, उसकी अंतरदशा प्रारंभ होने वाली है। मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना है। शनि के घर में राहु के बैठने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। अब घबराइए मत जोधा बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों खामखा डरा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारी आवाम खुश हैं, हम खुश हैं, अमन और चैन है, हमारी सल्तनत महफूज है। तो फिर क्यों कुछ बुरा होगा? जब लगातार सब कुछ शुभ होता रहे तो अधिक सावधानी रखनी पड़ती है शहंशाह। मीठे पानी की नदी जब स्थिर हो जाती है, उसका बहाव बहुत दूर तक मध्यम हो जाता है, तब जान लेना चाहिए कि वो खारे महासागर से मिलने वाली है। कई बार जिसे हम सही मार्ग समझते हैं वही हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है। आपकी बात से हमें हैरानी नहीं हो रही है, बल्कि हमें हंसी आ रही है। आपका हुनर आपको मुबारक। हम इजाजत चाहेंगे। जलाली सिक्के मंगाए जाए। ये सिक्के लीजिए, आपकी दक्षिणा के तौर पर। हमें ये अशुभ सिक्के नहीं चाहिए। ये क्या बदतमीजी की आपने? इन सिक्कों में खुदा का नाम भी दर्ज है। हमारी दृष्टि से देखें तो इस पर केवल अहंकार की छाप है। इसे अपने पास रखिए, आने वाले बुरे दिनों में आपके अवश्य काम आएंगे। तो हमारी कुंडली में वो लिखा है। जरा एक बात बताएं कि क्या आपने कभी खुद की कुंडली पढ़ी है? फर्ज कीजिए अभी आपकी इस बदतमीजी को गुनाह समझकर अभी अपनी शुमसी से आपकी गर्दन काट कर फेंक दें, तो क्या आपकी कुंडली आपको बचा पाएगी? शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने सम्मानित गुरुजी और अतिथि से किस तरह से बात कर रहे हैं आप? हद पहले इन्होंने पार की जोधा बेगम।
हमने इन्हें अपने पास बिठाया, इन्हें इज्जत बख्शी हमने, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि शहंशाह से किस तरह पेश आया जाता है। बहुत कुछ सीखा है ना आपने इनसे, तो जरा इन्हें तहजीब सिखाइए जोधा बेगम। शहंशाह रुकिए, बात सुनिए हमारी। शहंशाह, हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। शहंशाह की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। दोष तुम्हारा नहीं है जोधा। मनुष्य का नाश करने से पहले नियति उसका विवेक हर लेती है, और उसके विनाश का प्रारंभ बड़ों के अनादर से होता है। तुम्हारे पति का चंद्रमा 12वें घर में चला गया है, जिसका तात्पर्य है कि उनकी बुद्धि कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो जाएगी। अगला 1 वर्ष तुम्हारे पति के लिए बहुत बुरा वर्ष सिद्ध होगा जोधा। गुरुजी, इसका कोई निदान है क्या? नियति के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है, बस धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो। शनि सप्तमेश है, जो कि पत्नी पक्ष का घर है, और उच्च का होकर तुला राशि में बैठा है। जितना भी पत्नी के सुसंगति में रहेंगे, उतना ही उनका ग्रह दोष घटेगा। आपका साथ शहंशाह के लिए अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना, अपने पति का साथ देना। तिनके के सहारे से भी भवसागर पार किया जा सकता है जोधा। तुम्हारे सहारे से शहंशाह की नैया भी पार हो सकती है। ध्यान रखिएगा, शहंशाह की कुंडली में चंद्रमा में राहु की दशा है, जो कि आपके और शहंशाह के बीच अनबन का योग बना सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरुजी, आपकी दक्षिणा स्वीकार करते जाए। शुभम भवतु। हमारे ध्यान का समय हो चला है। जोधा